कांग्रेस को छोड़कर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसके पीछे जो कारण है सब विदित है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश को गर्त में डाला है, जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। एक तरफ तो कहती है कि हम सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम देखें तो किसी को भी साथ लेके नहीं चल रही, सिर्फ अपना परिवार लेके साथ चल रही है। कांग्रेस को छोड़ देना ही उनके लिए सबसे ज्यादा देश के निर्माण के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा, ऐसा उनका मानना है। इसलिए वो सभी चीजें छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के इस अहिर्निश सेवा के लिए और जो निस्वार्थ सेवा है देश के निर्माण का, उसके काम के आने के लिए, उसमें सहयोगी की भूमिका निभाने के लिए वो आई है। आप देख रहे हैं केवल सच। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सांसद गीता कोड़ा और मधु कोड़ा पहुंचे भाजपा कार्यालय। गीता कोड़ा ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का हाथ थामा। बाबूलाल मरांडी और अमर कुमार बावरी ने किया स्वागत। आखिरकार गीता कोड़ा ने कांग्रेस का साथ छोड़ क्यों बीजेपी का हाथ थामा? क्या कुछ कहा गीता कोड़ा, बाबूलाल मरांडी और अमर कुमार बावरी ने? आइए सुनते हैं। आज मैं आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, आदरणीय मुझे हमेशा इनका मार्गदर्शन मिलता रहा है, बाबूलाल मरांडी जी का, अमर बावरी जी का, डल्लू माथुर जी का, संदीप जी का, तमाम सभी का, पार्टी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करती हूँ और अपनी इस नई शुरुआत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और कांग्रेस को छोड़कर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसके पीछे जो कारण है सब विदित है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश को गर्त में डाला है, जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। एक तरफ तो कहती है कि हम सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम देखें तो किसी को भी साथ लेके नहीं चल रही, सिर्फ अपना परिवार लेके साथ चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में हम लोग राजनीति करते हैं और राजनीति का मकसद है जन का सेवा करना, जनता के बीच में रहना। और ऐसे में जहां जनता के हित को दरकिनार किया जा रहा है, पीछे रखा जा रहा है, वैसी पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं था। इसलिए मैंने कांग्रेस को त्याग दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब मैं जनता की सेवा करूंगी और सपनों के भारत में जो भी मेरी भागीदारी होगी मैं उसे करूंगी। कांग्रेस मुक्त भारत का जो संकल्पना प्रधानमंत्री जी ने किया है और इस बार 400 के पार जाकर के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, 370 की सीटें जीतनी है और झारखंड है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और हम सबके नेता बाबूलाल मरांडी जी का संकल्प की 14 लोकसभा में कमल खिलाना है। इस दृष्टिकोण से सिंहभूम की जो सीट, चाईबासा की जो सीट पिछली बार 2019 में बाकी रह गई थी, उस सीट से आप सांसद हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। सारे पदों से कांग्रेस से त्याग पत्र देकर के मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करते हुए और 2047 के विकसित भारत की जो यात्रा प्रारंभ हुई है मोदी के नेतृत्व में, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के लिए कोल्हान समेत पूरे झारखंड प्रदेश में आप एक अच्छी वक्ता है, अच्छे नेतृत्व करता है। आपने विधानसभा में भी और लोकसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व जनता के लिए अच्छे से रखा है। आज
आपने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का नाम उठावा है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार का आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य अपने ढूंढा और संदीप जी विशेष रूप से उपस्थित है। इस परिवार में और संकल्प में यहाँ देश को 2047 में विकसित भारत बनाना है, उसके एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मोदी की गारंटी को आगे बढ़ाने के लिए गीता जी का पुनः एक बार अभिनंदन, स्वागत। और हम सब लोग मिलकर के 14 के 14 कमल के खिला करके झारखंड से मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, ऐसे विश्वास के साथ बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई। सबसे पहले तो आज श्रीमती गीता कोड़ा जी को और उनके तमाम सहयोगी साथियों को पार्टी में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हमारी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। में गीता कोड़ा जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा जी की श्रीमती उनकी पत्नी, और उस क्षेत्र में लगातार सेवा करके रही। पहले भी 2 बार विधायक कौन से रहे, जगन्नाथपुर से विधायक के बाद फिर सांसद बनी और लगातार काम कर रही है। और इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए वो कार्यकारी अध्यक्ष भी थी। यानी प्रदेश में जिनकी सरकार हो उस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आना, तो स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं कि आज देश में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनके कामों की उन्होंने खुद भी प्रशंसा की और उनके कामों के प्रति जो एक झुकाव और उससे आकर्षित होकर के और पार्टी में योगदान करना और फिर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में निश्चित रूप से श्रीमती गीता कोड़ा जी के पार्टी में योगदान से कोल्हान प्रमंडल ही नहीं बल्कि संपूर्ण झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर नई ताकत, एक नई ऊर्जा और जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन 12 सीटें जीते थे, उसमें से जो 1 सीट नहीं जीते थे उसमें से 2 सीट नहीं जीते थे, उसमें 1 सीट चाहेवास से पश्चिम सिंहभूम था और दूसरा राजमहल था। तो मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आप झारखंड की जो 14 लोकसभा सीट है तो आप भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगे और मजबूती से हम सब लोग जीत दर्ज करेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झारखंड से 14 लोकसभा सीट हम सब लोग विजय बना करके उनको देंगे। इसमें और हम एक करने की झारखंड के उज्जवल भविष्य को क्या बोलते हैं उसको निखारने, संवारने को लेकर के जो इन्होंने पूरे संकल्प के साथ पार्टी में आई है, तो उन्होंने कहा कि उसका उनके मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अतीत हम सब लोग जानते हैं कि मैंने कई दफा कांग्रेस पार्टी के बारे में लिखा, तो मैं बार करते रहता हूँ और खास करके अगर झारखंड के संदर्भ में भी अगर आप करें तो आज झारखंड राज्य बने 22 साल हो गया, लेकिन झारखंड राज्य के लिए यहाँ के लोगों ने वर्षों से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी झारखंडियों का भावनाओं का कभी उन्होंने सम्मान नहीं किया, बल्कि झारखंड आंदोलन के जितने भी नेता प्रणेता रहे, जयपाल सिंह से लेकर तक उन लोगों के हसर क्या हुआ, कैसे उन्होंने करता, यह हम सबको पता है। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ के जो करोड़ों जो झारखंडी है जो अलग राज्य की मांग करते थे, उसका उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। तो अगर आज झारखंड राज्य भी बना तो केंद्र में एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो अलग झारखंड राज्य बना। तो हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी का ये अतीत है, कभी भी वो सम्मान नहीं करते, सिर्फ वो आदिवासियों के नामों की वो रट लगाते हैं कि आदिवासियों की अपने को विदेशी की वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
तो इसलिए हमने कहा कि वो सिर्फ कहने के लिए है। और उसमें मैं कहूंगा कि चूंकि ये प्रसंग इस वक्त इसलिए जो रहा है चूंकि गीता कोड़ा जी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, अब सब लोग भी हो सके प्रश्न करे, तो मुझे लगा कि मैं ही खुद करता हूँ आप सब लोग के बीच। आप देखिए कांग्रेस का अतीत कैसे रहा कि मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री तो बनाए, लेकिन उसके बाद उनका क्या असर किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। यानी अगर हम उसको कहें कि पूरे मधु के लोगों ने कहा कि कोड़ा खाने के लिए कोड़ा को छोड़ दिया, और इसलिए भी मैं इस बात को क्यों भाई ऐसा किया इन लोगों ने, ये तो आज भी तो ये सब कुछ दस्तावेज है, मेरी जहां तक जानकारी है। जब झारखंड भवन से कई कागजात बरामद हुए थे, वो भी आज मीडिया सीबीआई के पास पड़ा हुआ है। तो मैं तो कहूंगा कि उस सबको देखना चाहिए किन लोगों ने क्या क्या किया, कैसे किया, वो किसी से वो छुपा हुआ नहीं है उस सारी बातों को। और आज अगर हम देखते होंगे कि झारखंड में जो कि मधुपुरा जी वो समाज से आते थे, वो समाज आदिवासी में से बहुत सीमित क्षेत्रों में रहते, वो चाईबासा के क्षेत्रों में रहते, देश के या प्रदेश के राजनीति के लिए बहुत रेलिवेंट नहीं रहते। इसलिए आपने देखा होगा कि उनको एक प्रकार से छोड़ दिया, ऐसा हम कह सकते हैं लवारिस की तरह। और आज वही कांग्रेस पार्टी, आप सब लोग देख रहे होंगे हिमाचल में जो अपने कार्यकाल में क्या क्या लूटा, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ से लेकर के दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके जितने वकील है, सब लोग लाइन से आज खड़ा हुआ है उसको बचाने के लिए। क्योंकि वो जिस समाज से आते हैं थोड़ा उसकी संख्या अधिक है, फिर अमीर पॉलिटिशियन में से वो माने जाते हैं आज के तारीख में। और मैं कहूंगा कि जमींदारी तो भले समाप्त हो गया होगा, लेकिन आज झारखंड में जितनी अधिक जायदाद हेमंत सोरेन परिवार के पास है, शिबू सोरेन परिवार के पास है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज झारखंड में जितने भी लोग जमींदार रहे हैं, उनके पास भी आज के तारीख में उतना जमीन नहीं है। और इसलिए आप देखते होंगे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लेकर के बड़े बड़े फर्जी वकीलों को लाइन से खड़ा कर देते हैं, और वो लोग भी खड़े होते हैं। कांग्रेस भी यहाँ से वहां तक लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं भाई ये तो बड़ी क्या बोलते हैं अच्छे है, ईमानदार है, आदिवासी है, इसके भी लोग आवाज उठाते हैं। जबकि मधुपुरा भी आदिवासी थे, लेकिन जो कि वो गरीब थे, छोटी गुरु की समाज सेवा आते थे। तो इसलिए मुझे लगा कि आज के तारीख में आपके समझ इतनी बात मैं जरूर कर दूं, ताकि आप ये कोई प्रश्न करें तो मैंने ही आपको अपनी ओर से बात कहा है। और मैं फिर से आज विशेष सूचना करते हुए, क्योंकि आज तो इनका एक ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था गीता कोड़ा जी का, सब लोगों ने कहा था कि भाई आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद फिर पश्चिम सिंहभूम में हम लोग आएंगे और फिर वहां बड़ा कार्यक्रम होगा, से आप जाकर के क्षेत्र में ये काम करेंगे। और इसलिए हमारी ओर से इतना ही आज करना विशेष घोषणा करते हुए। अरे आदमी किसी को भी, कोई समझदार आदमी को भी लोग फंसा लेता है ना, कभी कभी ऐसा होता है। अब लगता है कि मैंने सबको अपने जैसा मत समझिए या फिर अपने जैसा। तो क्या ये माना जाए कि 29 तारीख को जो लिस्ट जारी हो रही पहली सूची, उसमें गीता कोड़ा का नाम हमारा वो काम नहीं, वो केंद्र का काम है। सर मधुपुरा जी बिहार वापसी करेंगे क्या? नहीं। अरे मैं कहता दोनों जब घरे में रहते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी कहूंगा कि मधुपुरा जहाँ कहीं भी रहेंगे, लेकिन साथ ही रहेंगे, नहीं के साथ। आज के मधुपुरा जी के साथ हमारा संबंध है, जिसको कर सकते हैं तो उस समय से मुख्यमंत्री और मंत्री का ही संबंध नहीं रहा, बल्कि जंगलों में उन लोगों के साथ हमें वो लोग घुमाया करते थे, जहाँ पर चाईबासा के क्षेत्रों में सड़कें भी नहीं थी, हम लोगों के कोई एमपी भी नहीं हुआ करते थे, एमएलए भी नहीं हुआ करते थे। ये चार आदेश सुनवाई हुए थे और उसकी हत्या हो गई थी। उसके बाद एक प्रकार से भैकम हो गया तो वो पूरा के पूरा इलाका। तो उस समय हम जब चाईबासा गए थे, एक दिनों तक रोक करके लोगों को वहां से घर से निकाल कर, और मैं कई दिनों तक रात तक उनसे घूमते थे। कहने का अर्थ है कि उस समय से उनका संबंध
क्रांति के काम करने अब हम सब लोग थोड़ा एक दूसरे को विश्वास गए थे। अब हम लोग सब एक जगह इकट्ठे होकर के और झारखंड को भी मजबूत करना है, भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत करना है। गीता कोड़ा को और मधु कोड़ा को साथ नहीं लाएंगे तो फिलहाल में जो टुकड़ा सामने आपका वो फिर हो सकता है। नहीं, मैं इसरो में इसको नहीं चाहता। मैंने कहा कि इन लोगों से तो संबंध शुरू से रहा था, शुरू से प्रयास था। और हम जब आए माननीय उस समय से हमने कोशिश की कि भाई जितने लोग से जुड़े हुए हैं उनको भी वापस आना चाहिए और साथ हम सब लोग मिल करके काम करें और मिल के काम करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर हम लोग कर पाएंगे। समाप्त करता हूँ। आज उनके कुशल नेतृत्व में भारत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, जिसका लोहा पूरा विश्व मानता है। इसलिए आज उनके कार्यों से प्रभावित होकर मैंने आज कांग्रेस को त्याग कर मैं बीजेपी मैंने ज्वाइन किया है। और विगत दिनों से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं की, अपने नेताओं की उपेक्षा कर रही थी, हम लोगों ने कई मुद्दों पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लिखित में, मौखिक में, कई एक अवसर पर हमने उनको कहा कि भाई हमें इसका डीएनए है और इस सारे चीजों से मुक्ति ही एकमात्र भारत के यशस्वी बनने का रास्ता दे सकता है। और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत जो ऐसे विचारधारा के साथ आगे बढ़ती थी, जब भारत का कुछ नहीं हो सकता है, आज वहां से देश आगे बढ़ गया है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। और 2047 के विकसित भारत के संकल्प को लेकर के देश आगे बढ़ा है। उसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए जितने लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो आज पार्टी से जुड़ रहे हैं और जुड़ने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। आज कांग्रेस की एक बड़ी नेता, कार्यकारी अध्यक्ष चाईबासा से एकमात्र उसके जो है सांसद की सीट कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ अभी हो गया, चुनाव भी आए नहीं और कांग्रेस यहाँ से साफ हो गई है। पूरे देश से कांग्रेस साफ हो जाएगी और 14 की 14 कोड़ा जी की पार्टी में शमूलियत को आप किस नजरिए से देखते हैं, बीजेपी किस नजरिए से देखते हैं? हम लोगों ने कहा है कि भाई देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे लेके जाना है और कांग्रेस से इस देश को मुक्ति दिलानी है। विकसित भारत का संकल्प जो हम लोगों ने बार बार जो दोहराने का काम किया है, इसी धरती आबा बिरसा मुंडा जी के पावन भूमि से प्रधानमंत्री जी ने 2047 का लक्ष्य रखा है। तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री जी इस देश का बागडोर संभाले, इस उद्देश्य के साथ जितने लोग भी मोदी की गारंटी को आगे लेकर के चलना चाहते हैं, देश के विकास को आगे लेना चाहते हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं लगातार निरंतर बिना रुके बढ़ते रहना चाहता है, वो सारे लोग आज मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला करके देश के निर्माण में आगे बढ़ रहे हैं। 400 का लक्ष्य और 14 में 14 का लक्ष्य, यही तोड़फोड़ के तरीका है। कौन तोड़फोड़ होता है? अभी ये क्या है? तोड़फोड़ है क्या भाई? आप व्यक्ति के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में उनके मत का कोई मूल्य नहीं रखते हैं क्या? कोई गन पॉइंट में लेकर के आता है क्या? उन्होंने स्वेच्छा से पूरे विचार मनन के साथ, बड़े चिंतन के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जैसी दिशा और जो नीति है, जो नीयत है, वो पूरी तरह से देश को खंडित करने वाली है और वहां रहने वाले सारे लोग वहां कहीं ना कहीं अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस को छोड़ देना ही उनके लिए सबसे ज्यादा देश के निर्माण के लिए बहुत बड़ा एक योगदान होगा, ऐसा उनका मानना है। इसलिए वो सभी चीजें छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के इस अहिर्निश सेवा के लिए और जो निस्वार्थ सेवा है देश के निर्माण का, उसके काम के आने के लिए, उसमें सहयोगी की भूमिका निभाने के लिए वो आई है। इसलिए गीता कोड़ा जी को 4 साल से अधिक लग गए ये समझने में कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और वो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस में। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब आप घर में रहते हैं तो कोशिश करते हैं, अगर यदि आपका पति दारू पियाट होता है तो बहुत उसको कोशिश किया जाता है वो सुधर जाए, जब नहीं होता है तब लास्ट में तलाक होता है। तो जब देखा जाए कोई सुधार का कोई गुंजाइश है नहीं और आगे भी कोई भविष्य है नहीं, तो कांग्रेस को छोड़ देना ही सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। और जो देश के लिए आगे बढ़ने का काम कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है, उसके साथ होना ही आज के समय की सबसे वाइज डिसीजन है। आज के समय का सबसे मुझे लगता बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है जो गीता जी ने लिया है। इस देश के निर्माण में उनकी भूमिका इतिहास हमेशा याद रखेगा और कांग्रेस को सही समय में छोड़ा है, इसके लिए भी उनके बुद्धिमानी का लोग प्रशंसा करें।